Today's topic is very interesting as we all know that in 2026 various conflicts are going on and going on. लाइक अब आप इसराइल की ले लीजिए, चाहे यूएस ने फिर ईरान पे अटैक कर दिया हो, चाहे वो ले लीजिए. ठीक है, सो देर आर मैनी वॉर्स दैट आर हैपनिंग एंड टेकिंग प्लेस इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वी विल डिस्कस यूएस ईरान वॉर एंड द इम्पैक्ट विच हैड इट ऑन इंडिया. इंडिया के साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या ट्रेड रहे हैं, कैसे ट्रेड सरप्लस हो रहा है या फिर डिफिसिट हो रहा है, व्हाट ऑल इज़ हैपनिंग वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो. लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट वी विल सी द इंट्रोडक्शन कि अभी तक क्या स्टेटस है, कि क्या वॉर फुली फाइनली ख़त्म हो गई है. नो, यूएस ईरान वॉर हैज़ नॉट बीन फुली एंडेड. It was the war that started in February 2026. ओके, जून 26 में एक हमारा मेमोरेंडम हुआ था जिसमें कि जो कि एक तरह से ख़त्म हो गया था, जिसमें ट्रंप ने डिक्लेयर किया, जिसमें स्ट्रेंथन फॉर द ईरान पोजीशन, बेसिकली ईरान के लिए बेनिफिट एक तरह से मोमेंटम था, बट इट फाइनली ब्रोक डाउन. ठीक है, इंडिया दो faces energy, trade, diaspora, corporate and diplomatic consequences. हमें हर फ्रंट पे जो चीज़ें हम ईरान के साथ डील कर रहे हैं, यूएस के साथ डील कर रहे हैं, हमें उन हर एक फ्रंट पे प्रॉब्लमेटिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो वॉर एंड इट आउटकम्स क्या रहे हैं. ऑब्जेक्टिव हमारे रहे हैं यूएस ऑब्जेक्टिव वर्सेस रियलिटी. फर्स्ट देखते हैं, रिजीम चेंज हुआ है. ठीक है, ईरान में न्यूक्लियर रोल बैक हुआ है, वीकनिंग ऑफ ईरान, ये सब ऑब्जेक्टिव्स थे, पर इनमें से कुछ भी अचीव नहीं हुआ है. इन्होंने सोचा था कि हम इनका तख्ता पलट कर देंगे, ना वो हुआ. ठीक है, उन्होंने सोचा था कि न्यूक्लियर को एक तरह से वापस ले लेंगे, कुछ भी उनका स्टार्ट नहीं होगा, ईरान को वीक कर देंगे, बट नन वॉज अचीव्ड. ईरान के फ़ायदे क्या हुए? दे रिटेन्ड मिसाइल कैपेबिलिटी. ठीक है, यूरेनियम इनरिचमेंट अलाउ कर दिया गया, सैंक्शंस लिफ्टेड हो गए. ठीक है, सो ईरान को थोड़ा बहुत बेनिफिट कहीं ना कहीं देखा जा सकते हैं. इज़राइल का कंसर्न क्या रहा है कि ईरान स्ट्रॉन्ग पोजीशन फोर्सेस इज़राइल, कि ईरान की जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बेसिकली मिडल ईस्ट में, और फिर न्यूक्लियर का जो एक तरह से प्रोग्राम वो लॉन्च कर रहे थे या बना रहे थे सीक्रेटिवली, इन सब चीज़ों को लेके इज़राइल का कंसर्न था. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट. नाउ वी विल सी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया, कि जो वॉर हो वहाँ रही है, पर इंडिया में एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या है. ग्लोबली सबका आजकल ग्लोबली कनेक्टिव है, तो कनेक्टिविटी में अब इम्पैक्ट इंडिया पे भी होगा. फर्स्ट हमारा है एनर्जी सिक्योरिटी. ठीक है, इंडिया इंपोर्ट करता है अप्रॉक्स 85% ऑफ द क्रूड ऑयल एंड 60% कम्स फ्रॉम मिडल ईस्ट ओनली. ठीक है, जिसमें से कि 60% सिर्फ और सिर्फ मिडल ईस्ट से आता है. ईरान जिसमें से इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है. ठीक है, इंपोर्ट्स हमारे फेल हो गए, गिर गए टू नियर ज़ीरो आफ्टर यूएस सैंक्शंस. ठीक है, हमारे इतने ज़्यादा इंपोर्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ा है. मिसलेनियस देखें तो वॉर ने हमारी महंगाई बढ़ा दी, क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ जाएंगे ऑयल के, जिससे कि हमारे फूड में ऑयल चाहिए होता है, व्हीकल्स में ऑयल चाहिए, हर एक चीज़ कनेक्टेड है जिसमें ऑयल चाहिए, तो सब के प्राइसेस बेसिकली इंक्रीज़ हो गए हैं. ठीक है, ईरान्स ऑयल री एंट्री कुड लोअर प्राइसेस. अब ये हो सकता है जब ईरान की वापस से री एंट्री होगी, जब ही हमारे ऑयल प्राइसेस कम हो पाएंगे. ठीक है, अब ये हम देखते हैं टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड और इकोनॉमी पे किसका, यूएस का और इंडिया ईरान का कैसे क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट रहा है. ठीक है, अगर हम देखें हमारा ईयर जो है 2023 और 24 का, तो हमारा डाटा अगर हम मैच करें उसको जैन मई के 2026 से, तो इंडिया यूएस के एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा कम हुआ है ना. इंडिया यूएस का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा कम हो गया, 6.77 से 1.83 रह गया है लाख करोड़. ओके, और इंपोर्ट्स की बात करें तो इंपोर्ट्स तो इट इज़ बैलेंस सेम ही रहा है. ठीक है, जो बैलेंस है, अब पहले हमारा सरप्लस था, अब हमारा डेफिसिट हो गया है 1.55. ठीक है,
टॉकिंग अबाउट द ईरान एक्सपोर्ट, इंडिया ईरान एक्सपोर्ट हमारे पहले 2023-24 में अच्छे थे, बट अब वो रिड्यूस होके और 0.42 लाख करोड़ हो गए। ठीक है, इंपोर्ट्स बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट्स हमारे बढ़ गए, 4.20 लाख करोड़ इंपोर्ट्स हमारे ईरान के साथ बढ़ गए हैं। ठीक है, तो बैलेंस की बात करें तो हमें डेफिसिट हो गया है 3.78 के हिसाब से, लाख करोड़ के हिसाब से। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द डाटा विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। की इनसाइट्स देखें तो अब वही रिपोर्ट जो है हमने भी पीछे देखी है, उसी को हम एक बार और एनालिसिस करें तो वही सरप्लस हुआ है 3.25 लाख करोड़ का इंडिया यूएस में इन 2023-24 में, और वहीं पे देखें तो जैन में 2026 में हमें डेफिसिट हो गया है। ठीक है, इंडिया ईरान का भी हमने देखा कि ट्रेड है ऑलरेडी श्रंक, बट जैन और मई में इंपोर्ट्स मेनली क्रूड देवर लार्जली डेफिसिट हमें हुआ है 3,800 करोड़ रुपीस का। ठीक है, नेक्स्ट वी विल सी द डायस्पोरा एंड रेमिटेंसेस। अब हमारे बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 34.3 मिलियन इंडियंस लिव अब्रॉड, जिसमें से कि रेमिटेंस आता है हमारा अप्रॉक्स 11.2 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, इतना हमारे पास रेमिटेंस आता है इन टोटल। अब गल्फ़ रीजन की बात करें तो गल्फ़ रीजन में 9 मिलियन इंडियंस रहते हैं, और हमारा जो कि अकाउंट करता है 38% ऑफ द टोटल रेमिटेंस। ठीक है, नियरली हाफ फ्रॉम यूएई अलोन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गल्फ़ रीजन का। और यूएस की बात करें तो यूएस में हमारे अप्रॉक्स 5.2 से 5.7 मिलियन इंडियंस रहते हैं, जिसमें हमारा रेमिटेंस बनता है रुपीज़ 2.8 लाख करोड़। ठीक है, इज़राइल की बात करें तो इज़राइल में हमारे 97,000 अप्रॉक्स इंडियंस रहते हैं, और हमारा रेमिटेंस बनता है 3,000 to 4,000 करोड़ रुपीज़। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारा गल्फ़ रीजन से ही, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा हमारा गल्फ़ रीजन में से ही रेमिटेंस आ रहा है, तो ये ह्यूजली इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू दिस वॉर। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देखें तो इंडिया प्रेशर्ड बाय यूएस, है ना, टू कंडेम ईरान के, भाई ईरान के साथ तुम्हें ज़्यादा नहीं रखना है अच्छे रिलेशन, यूएस ने प्रेशर बनाया है। ईरान डिमांडेड रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इट्स राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस। ईरान बोलता है कि भाई हम अपनी सेफ्टी के लिए न्यूक्लियर बना रहे हैं, तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, उनको कंडेम कर दो बार बार। इंडियाज़ बैलेंस एक्ट बिटवीन ब्रिक्स एंड क्वाड ऑब्लिगेशन एक्सपोज्ड कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें क्या करना पड़ रहा है डायस्पोरा सेफ्टी के लिए, जो हमारे वहाँ पे लोग रह रहे हैं, एंड फॉर द रेमिटेंस हमें बैलेंस करना पड़ रहा है विद द इज़राइल एंड ईरान, क्योंकि अगर हम बैलेंस नहीं करेंगे, फिर वहाँ से एक कंट्री से बैलेंस नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्री के साथ हमें लॉस होएगा। तो हमें दोनों के साथ ही बैलेंस करके चलना पड़ रहा है, हमें एक की साइड ले ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी और डिफेंस की बात करें तो इज़राइल सप्लाई करता है इंडिया को हमारे जितने भी अनमैन्ड व्हीकल्स हो गए, रडार्स, मिसाइल्स, हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड है, डिफेंस ट्रेड बेसिकली इज़राइल के साथ अप्रॉक्स 30,000 करोड़ एनुअली रहता है। ठीक है, और यूएस रिस्ट्रिक्शंस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, यूएस ने भी भाई अब बोल दिया कि हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तुम्हारी AMCA इंजन डील को। ठीक है, जिस पे हमारा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी था। ऑल्सो मोसाद और रो कोलैबोरेशन डीपन्ड इंटेलिजेंस टाइज बट रेज डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक कंसर्न नाउ। सो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक हमारे रिलेशंस पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ट्रेड पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, इकोनॉमी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। सो ऑल दीज आर द कंसर्न। जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग क्या रही है अब? चाइना तो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, जिसको कि बहुत ज़्यादा वाहवाही की गई है। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया को यूएस ने कंडेम किया है इसी सेम चीज़ के लिए। इंडिया का इन्फ्लुएंस कम हुआ है साउथ एशिया पे, और ईरान, पाकिस्तान, चाइना के साथ स्ट्रेंथन हुए हैं रिलीजन हमारे टाइज वगैरह। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द जियोपॉलिटिकल स्टैंडिंग्स। सो दिस इज़ बेसिकली द कंपेरेटिव चार्ट जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। यू ऑल कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स
और मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार आपके लिए। डायस्पोरा, अब हमने देखा था यूएस के साथ हमारा डायस्पोरा कितना है, अप्रॉक्स 5.2 to 5.7 मिलियन इंडियंस रहते हैं। वहीं पे इसराइल में 97,000 और ईरान में 4,300 इंडियंस रहते हैं, ठीक है। एनर्जी और ट्रेड हमने देख लिया है कि हमारा किसके साथ कितना एनर्जी ट्रेड रहता है। इम्पैक्ट क्या कह रहे हैं, एक बार हम ये इम्पैक्ट देख लेते हैं। यूएस के साथ हमारे रिड्यूस हुए हैं टाइज और ट्रेड, और वहीं पे इसराइल के साथ काउंटर टेररिज्म हुआ है, डिफेंस, सर्विलेंस, ये सब चीज़ों पे इफ़ेक्ट हुआ है, ठीक है। ईरान में हमारे शिया टाइज हुए हैं, ब्रिक्स सॉलिडिटी हुआ है, रीजनल बैलेंस हुआ है थोड़ा बहुत। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हाट इंडिया शुड डू, ठीक है। अब इंडिया को करना क्या चाहिए बेसिकली अपना बैलेंस और एक तरह से स्ट्रेंथन बनाने के लिए सब चीज़ों को एक बार हम वो देख लेते हैं। हमें अवॉइड करना चाहिए ब्लाइंड अलाइनमेंट विद यूएस या इज़राइल, कि आँख बंद करके यूएस या इज़राइल के साथ हमें ट्रेड चाहिए तो हम आँख बंद करके उनके साथ अलाइन हो जाएं। दिस शुड नॉट बी डन। डाइवर्सिफाई एनर्जी, हमें अपनी एनर्जी ऑयल वगैरह जो हम खरीदते हैं उसके लिए हमें और ज़्यादा डाइवर्सिफाई कंट्रीज़ के साथ अपना इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथन इकोनॉमी करनी चाहिए, हमें अपनी इंडिजीनियस खुद का बनाना चाहिए। डिफेंस जो हमें अब इंपोर्ट करने पड़ते हैं वो हमें खुद के बनाने चाहिए बेसिकली। डिप्लोमेटिक बैलेंस रखना चाहिए, हमें रिवाइव करना है छाबर पोर्ट जो हमने बनाया हुआ है ईरान में, वेस्ट एशिया में, और जो हमारे साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस है उस सब चीज़ों को हमें थोड़ा सा बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। सेल्फ रिलायंस, वही कि सेल्फ रिलायंस हमें चलना है, खुद का बनाना है, और डिपेंडेंसी जो होती है हमारी उसको रिड्यूस करना है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।